बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम इन सब क्लास 485। ठीक है जी, ग्रेजुएट टेम्परेरी ग्रेजुएट वर्क वीज़ा जो होता है, इसके लिए एलिजिबल कौन है। ये बेसिकली ग्रांट वीज़ा होता है जिन बच्चों ने रीजनल एरियाज़ में स्टडीज़ कंप्लीट की होती है और रीजनल एरियाज़ में उन्होंने 2 इयर्स की रेजिडेंस कंप्लीट की होती है। अब इसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले ये वीज़ा अगर तो आपने डिप्लोमा लेवल, ट्रेड क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफिकेट लेवल आपने क्वालिफ़िकेशन की है, तो आप चाहे रीजनल एरियाज़ में आपने वो स्टडीज़ की हैं, तो आप रीजनल एरियाज़ के जो वो एक्स्ट्रा 1 साल का या 2 साल की जो सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने बैचलर लेवल या इससे अबव लेवल यानी कि डिग्री लेवल पे आपने क्वालिफ़िकेशन रीजनल एरियाज़ में रह के कंप्लीट किए हों। ठीक है जी। फिर रीजनल एरिया में रह के आपने जैसे ही वो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की हो, उसके बाद आपको जो फर्स्ट पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम में वीज़ा मिला, वो उधर आपने फिर 2 साल गुजारे हों। ठीक है जी, उस स्ट्रीम के ऊपर, तो फिर आप इसके एलिजिबल होते हैं। अब इसमें भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया हुआ है। रीजनल एक नॉन रीजनल एरियाज़ आ जाता है जो कैटेगरी 1 है, जिसमें मेन सिटीज़ आ जाते हैं, जैसे मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया। ठीक है जी। और दूसरा कैटेगरी आ जाता है कि जो स्पेसिफिक रीजनल एरियाज़ हैं, जैसे पर्थ है, गोल्ड कोस्ट है, सनशाइन कोस्ट है, कैनबरा है, एलोवेरा है, जीलोंग है, वोलेगोंग है। ठीक है जी, ये सारे उसमें आ जाते हैं। मैक्वेयर लेक है। ठीक है जी, ये उसमें आ जाते हैं। और कैटेगरी 3 जो है वो एक हर स्टेट और टेरिटरीज़ में होम अफेयर की वेबसाइट ने एक स्पेसिफिक पोस्ट कोड दे दिए हैं कि हर स्टेट में ये रिमोट एरियाज़ के वो पोस्ट कोड्स हैं, उसको कैटेगरी 3 का नाम दे दिया। तो अब आपने जहन में ये रखना है कि जो सबसे कैटेगरी 1 है वो मेन एरियाज़ हैं, वो नॉन रीजनल में काउंट होते हैं। कैटेगरी 2 जो है वो स्पेसिफिक पूरा यानी कि इलाका होगा, पूरा एरिया होगा, जैसे पर्थ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और कैटेगरी 3 जो है वो स्पेसिफिक कोड्स हैं, पोस्ट कोड्स हैं। ठीक है जी। अब अगर तो आपने कैटेगरी 3 में स्पेसिफिक पोस्ट कोड्स में जो कोर्स प्रोवाइडर हैं वहाँ से आपने तालीम हासिल की है 2 साल की डिग्री लेवल, और उसी एरिया के जो वो पोस्ट कोड हैं कैटेगरी 3 में, उसी एरिया में आपने फिर अपना फर्स्ट टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा का जो पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम है उसके 2 साल गुजारे हैं, तो फिर आप सेकंड जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होगा उसमें आप 2 साल एक्स्ट्रा के एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ अगर आप मेन सिटी में तालीम हासिल करते हैं और रीजनल एरिया में जाके रहते हैं, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं है रीजनल वीज़ा के लिए एक्स्ट्रा 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। अगर आप कैटेगरी 2 जो है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कौन कौन से एरियाज़ इंक्लूड हैं, अगर आप वहाँ से तालीम हासिल करते हैं और आप किसी उसी जगह कैटेगरी 2 में रहते हैं या मेन सिटी में रहते हैं, तो फिर भी आप एलिजिबल, कैटेगरी 2 में ही रहते हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं 1 साल के लिए। ठीक है। और कैटेगरी 2 से आप तालीम हासिल करते हैं और 3 में जाके रहते हैं, तो फिर भी आप 1 साल के एलिजिबल हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल की जो एलिजिबिलिटी है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कैटेगरी 3 के पोस्ट कोड्स में जो मौजूद इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्राइकोस से रजिस्टर्ड हैं और डिग्री लेवल अबव है, बैचलर लेवल से अबव उन्होंने क्वालिफ़िकेशन 2 साल की कंप्लीट की है और उन्हीं पोस्ट कोड में क्वालिफ़िकेशन के बाद उन्होंने 2 साल गुजारे हैं, तो वो इस स्ट्रीम में एक्स्ट्रा 2 साल के लिए वर्क वीज़ा के एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ बाकी सब जो, अगर आप कैटेगरी 2 में भी गुजारें तो आप 1 साल के अरसा के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी कि कौन सा कोर्स और कौन सी कैटेगरी में आप रहेंगे तो आप कितने अरसे के लिए एक्स्ट्रा रीजनल वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।